व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब मस्त हो, खुश हो, मज़े में हो। सो यस व्यूवर्स, आज की जो करंट रीडिंग बोलो, करंट थॉट्स आपके पार्टनर की निकालते हैं। ठीक है, करंट थॉट्स, सिचुएशन, एक्शंस जो भी हैं। ठीक है, आज की रीडिंग का कोई टॉपिक नहीं है। ठीक है, आज की रीडिंग आपके पार्टनर से रिलेटेड करंट थॉट, सिचुएशंस, एक्शन क्या है। ठीक है, जितनी भी उनकी डीपेस्ट इमोशंस, फीलिंग्स रहेंगी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, और ये रीडिंग ना कलेक्टिव जनरल बेस्ड रीडिंग है। सी व्यूअर्स, देखो, अगर कोई रीडिंग आपके साथ मैच नहीं करती है तो ज़बरदस्ती उस रीडिंग में अपने आप को फिट मत करो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर रीडिंग आपके लिए हो, हर दिन आपके लिए रीडिंग बने। ठीक है, ज़रूरी नहीं है ना, कभी कभार होता है ऐसे, कभी कभार कोई रीडिंग बनती है, कभी कभार कोई रीडिंग मैच करती है, कभी कभार कोई नहीं करती, कभी कभार लाइक 25% करती है, कभी कभार 50%, कभी कभार आप देखेंगे कंप्लीट रीडिंग आपके साथ मैच करती है। तो जो रीडिंग आपको लगती नहीं है कि ये मुझसे रेजोनेट कर रही है, ठीक है, तो मत देखो उस रीडिंग को। ठीक है, कोई दूसरी रीडिंग देख लीजिए आप, या कोई और रीडिंग के लिए वेट कर दीजिए। ठीक है, बट ज़बरदस्ती उस रीडिंग में अपने आप को फिट मत कीजिए। जो रीडिंग मैच नहीं होती है मत देखिए उसे। ठीक है व्यूवर्स, और टाइमलेस, कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। ठीक है, दिस रीडिंग इज़ फॉर एवरीवन। ट्विन फ्लेम, सोलमेट, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, विडोज, डिवोर्सीज, ये रीडिंग सभी के लिए है। ये रीडिंग सभी देख सकते हैं। ठीक है, क्रश के लिए, हस्बैंड वाइफ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सबके लिए ये रीडिंग। ठीक है, और कलेक्टिव जनरल बेस है, जेंडर बेस नहीं है। फेमिनाइन है तो मैस्कुलाइन, मैस्कुलाइन है तो फेमिनाइन देख सकती हैं। ठीक है, और क्या कहना था, बस दैट्स इट। ठीक है, सो ज़बरदस्ती रीडिंग में फिट मत करो अपने आप को। ठीक है, और शफलिंग करते वक्त 3 या 7 बार अपने पार्टनर का नाम ज़रूर लीजिएगा, उनका चेहरा विजुअलाइज कीजिएगा। मुझे लगता है कभी कभार ना कि आप लोग आगे की मेरी ये सारी चीज़ें ना स्किप करके, शफलिंग को स्किप करके आगे वीडियो देखते हो, तभी सुनते नहीं हो ना कि मैं कहती हूँ कि जो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट ना करे, ज़बरदस्ती उस रीडिंग को मत देखो। इतना कहती हूँ मैं, हर स्टार्टिंग में ही कहती हूँ। ठीक है, सो यस व्यूअर्स, यस लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। और कुछ भी है ही नहीं बोलने के लिए। ठीक है, सो यस, शफलिंग करते वक्त पार्टनर का नाम ज़रूर लीजिए। ठीक है, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, फर्स्ट कार्ड इन योर रीडिंग। आपकी रीडिंग से स्टार्ट करूंगी एज यूजुअल। हैंगमैन, डेथ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स,
9 of Wands, the Empress, and the bottom of the deck is Page of Swords. इस डेक से निकालती हूँ आज आपके पार्टनर की रीडिंग. The World, Eight of Wands, the Fool, the Sun, Nine of Cups, Four of Pentacles, the Devil, Knight of Cups, and the bottom of the deck is Queen of Swords. सो येस व्यूअर्स, मैं आपको सबसे पहले तो साइंस बता दूं और एक और चीज़ बता दूं, तो आज की रीडिंग में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, ना आपकी तरफ से है ना आपके पार्टनर की तरफ से है, ठीक है. तो आप अगर ये वीडियो देखना चाहते हैं कि किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से रिलेटेड, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन आज दोनों की तरफ से भी नहीं है, ना आपकी तरफ से ना आपके पार्टनर की तरफ से. तो आप इस रीडिंग को स्किप कर दीजिए, ना ही देखें. और जिनको पता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है, सॉरी नहीं है, और आपस के मन मुटाव है, जो भी जैसी भी चीज़ें हैं, ठीक है, तो वही देखें, ठीक है. पहले ये बता दे रही हूँ. और दूसरी बात, साइंस से स्टार्ट करूँ तो यस, आपके रीडिंग में जो मुझे साइंस दिखे, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन. सी व्यूवर्स, यहाँ पे सारे ही साइंस हैं, बट जो हाईली साइंस हैं दैट इज़ एरीज, लियो, सजिटेरियस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आपकी रीडिंग में. दूसरी बात तो मैं ये बता दूँ, नंबर्स जो हैं 3, 30, 31, 23, 13, 10, 1, 10 बता दिया, 1 बता दिया, 12, 22, 5, 25, 15, 9, 19, 29 और 1, और इनिशियल्स हैं A, S, Z,
NMHTPGNDB और एस भी बता दिया, टी, बस ठीक है। और आपके पार्टनर की रीडिंग में मैं बताऊं तो साइंस जो मुझे यहाँ पे दिखे हैं, दैट इज़ एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। आपकी पार्टनर की रीडिंग में भी सारे ही साइंस हैं। और यहाँ पे मैं बताऊँ तो नंबर्स जो मुझे दिखे 8, 28, 18, 10, 1, 30, 31, 9, 4, 24, 14, 10, 6, 26, 1, 5, 8, 3। इनिशियल्स जो मुझे यहाँ पे दिखे L, D, N, B, H, Z, A, K, P, D, B, S, ठीक है। सो यस व्यूअर्स, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। यहाँ पे किन किन के लिए मैं बता दूँ तो यस, यहाँ पे ये चीज़ आई है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ठीक है। यहाँ पे अगर स्टार्टिंग जो भी चीज़ें मैं देख के बता दे रही हूँ, स्टार्टिंग करंट सिचुएशन एंड ऑल जो भी है, वरना भूल जाऊँगी। सी व्यूअर्स, यहाँ पे जो मुझे चीज़ें दिख रही ना, अगर आइदर आप दोनों भी एक साथ, आप अब जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस पार्टनर के लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, आप दोनों एक साथ काम करते थे, एक ही फील्ड में थे, वर्क प्लेस में, समथिंग लाइक दैट, एक ही फील्ड में थे, किसी भी फील्ड में साथ में मिलके काम कर रहे थे। तो यहाँ पे मुझे ये भी चीज़ दिखी है कि आप किसी हालचाल के, किसी हालात के या किसी ऐसे सर्कमस्टेंसेस की वजह से आपको वो फील्ड छोड़नी पड़ी। लाइक अगर कोई ऐसे इश्यूज़ हो गए, आप दोनों के बीच में मन मुटाव हो गया, फाइट हो गई, आपने उस फील्ड को छोड़ दिया, उस प्लेस को ही छोड़ दिया जहाँ पे आपके इस पार्टनर से ऑपरेट करना पड़े आपको, उस जगह को ही आपने छोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ भी मुझे दिख रही है। किन किन के लिए मैं ये भी कहूँगी कि आप अपने पार्टनर से इतना परेशान से हो गए थे, लाइक आपने शायद वो लाइक कैसे कहते हैं कि घर बदल देना एंड समथिंग लाइक दैट। अगर आसपास बाजू में ही रहते हो, दोनों भी लाइक रहते हैं ना, एक ही गली, एक ही मोहल्ले में या समथिंग लाइक दैट रहते हो, तो हर रोज़ इनके साथ ऑपरेट करना, वही किटपिट, आप अगर कोशिश कर रहे थे इनसे मूव ऑन करने की, ठीक है, तो आपने ये भी कोशिश की कि आप अपने घर का अपनी घर जैसी जगह बदल देना या समथिंग लाइक दैट। उन जगह को लाइक एक तरीके से मैं कहूँगी कि अगर वर्क फील्ड में हो, कहीं पे भी, आपने उस जगह को छोड़ना ज़्यादा बेटर समझा, ठीक है। बिकॉज ये जो लड़ाइयाँ आप दोनों के बीच में चल रही थी, ये जो ऑब्स्टिकल्स, जो भी इश्यूज़ आप दोनों फेस कर रहे थे, ये काफ़ी आपके लिए एक ऐसा ओवरबर्डन सा, मतलब एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो चुका था कि आपको खुद को ही लाइक एक अपने पार्टनर की तरफ से लाइक मैं चाहूँगी एक छोटा मोटा कैसे ब्रेक ले लेते हैं, एक स्पेस ले लेते हैं, तो वो सिचुएशन से आपने ऑपरेट करना सही समझा। बिकॉज हर बार का आपका इस पार्टनर के साथ मन मुटाव, झगड़े, बेवजह के फिजूल फाइट्स, जिस बात में दम भी ना हो, ठीक है, जिस बात में मतलब एक बात में कुछ वजन भी ना हो, बेवजह का उस चीज़ को लेके आप दोनों में झगड़े होते रहना, कंटिन्यूअस होते रहना, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो ये भी बोलूँगी किन किन के लिए से थर्ड पार्टी सिचुएशन इज़ नॉट लाइक दैट, कि थर्ड पार्टी इज़ लाइक इमोशनली वाला रहता है ना, कि इमोशनली इन्वेस्टेड, या आपकी तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से, दोनों भी तरफ से इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं रहता, सराउंडिंग में रहता है ना, किसी की बुरी नज़र होती है, कोई नहीं चाहता हो आप दोनों को एक होते हुए देखना, ठीक है। इट्स नॉट लाइक दैट इनकी तरफ से कोई है जो इनको पसंद करती है, या आपकी तरफ से, लेट मी क्लियर दिस, आपकी तरफ से कोई है जो आपको पसंद करता है या पसंद करती है, या इनकी तरफ से, ऐसा कोई भी नहीं। इट्स जस्ट लाइक कोई भी हो सकता है, इट कैन बी अ मैच्योर्ड एक्सपीरियंस पर्सन, इट कैन बी कोई भी हो सकता है आपके सराउंडिंग में, एनी वन। तो थर्ड पार्टी बोलने का मतलब इज़ नॉट इमोशनली इन्वेस्टेड वाला, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा भी कोई दिख रहा है जो चाहता है आपके सराउंडिंग में कि आप दोनों एक ना हो, उनकी चलते भी ना, इनके घर से भी कोई हो सकता है, आपके घर से भी कोई हो सकता है, सराउंडिंग में कोई भी,
तो उनकी वजह से भी ना आप दोनों में किटपिट होती हुई आई है, ठीक है। तो आपको ऐसे लगा है कि लाइक हर चीज़ में ना आपको ब्लेम किया जा रहा था इस सिचुएशन में। यहाँ पे ये भी मुझे दिखा है, पता नहीं किसके लिए आया है, ये रीडिंग देख लीजिए। काफ़ी ब्लेम किया हुआ है आपको, आपके ऊपर कि आपकी वजह से ये चीज़ें हुई, आपकी वजह से ये फेस करना पड़ा, आपकी वजह से ऐसे हुआ, आपकी वजह से, मतलब हर चीज़ पे ना एक का पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो हर चीज़ पे ना जो भी मुद्दा क्रिएट हुआ था सब चीज़ पे आपको ही ब्लेम किया गया था। पता नहीं किसके लिए ये रीडिंग आई है, एनर्जी आई है, काफ़ी ब्लेम किया हुआ है आपको, ठीक है। तो उनकी वजह से भी माइट भी उनकी भी नज़र हो सकती है आपके रिलेशनशिप में कि आप और आपके पार्टनर एक ना हो, ठीक है, आगे चल के एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में ना हो, या ऑब्स्टिकल्स क्रिएट किए जा सकते हैं उनकी वजह से भी। यहाँ पे ये भी दिख रहा है, ठीक है, बिकॉज फाइट्स यहाँ पे दिस इज़ नॉट ए फर्स्ट फाइट, ये पहला इशू नहीं है जो मैं रीडिंग कर रही हूँ या बता रही हूँ, या कोई ऐसे, ये बहुत फाइट्स हो चुके हैं आप दोनों में, छोटे मोटे फाइट्स हो चुके हैं, बट हर बार ये फाइट्स क्लियर होते गए हैं। बट इस बार का जो फाइट्स है ना, यू आर लाइक यहाँ पे एक फेडअप जोन पे आ चुके हो, और अभी आपको ये लग रहा है व्यूअर्स कि एक्शन उठाना तो ज़रूरी है अभी अपने लिए। नाउ बस पानी जैसे कि सर के ऊपर चला गया, लाइक नाउ यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट अगर कोई भी टॉक्सिसिटी या नेगेटिव या जो भी चीज़ें हैं ना अपने पार्टनर की तरफ से ना, अभी आप कुछ नहीं एक्सेप्ट करना चाहते, बिकॉज यहाँ पे आप खुद भी उस प्लेस, उस जगह से मूव ऑन करते हुए दिखे हो व्यूअर्स, जहाँ पे आप अपने पार्टनर के साथ थे, ठीक है, जहाँ पे आप इनके साथ कोलैबोरेट करके या फिर साथ मिलके काम करते थे या साथ मिलके रहते थे, कहीं पे हर फंक्शंस में साथ मिलके जाना या कोई ऐसे इवेंट्स, कुछ भी कोई भी चीज़ साथ मिलके ही करते थे आप दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ मैं बताऊँ कि एक करंटली वाला जो सिचुएशन मुझे दिख रहा है ना व्यूअर्स, आप एक करंटली बता रही हूँ स्टक जोन में हो, कन्फ्यूज्ड हो, ठीक है। ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि अगर आप किसी ऑप्शन पे स्विच करना चाहोगे तो आपसे हो नहीं पा रहा है, नथिंग लाइक दैट, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जी लाइक एम्प्रेस वाली आई है। यू आर वेरी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, आप खुद काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो, मेच्योर पर्सन हो, ठीक है। एक मैं कहूँगी आपकी जो एनर्जी है इट्स लाइक एम्प्रेस वाली एनर्जी आई है, मतलब लाइक एक अंडरस्टैंडिंग मेच्योर पर्सन, और हर सिचुएशन को, हर चीज़ को ना काफ़ी अच्छे तरीके से समझते हो, ठीक है। उन सिचुएशंस के साथ कैसे ऑपरेट करना है उतनी तो मतलब मुझे आप में दिख रही है कि यू नो कि कौन से सिचुएशन में कौन सा स्टेप उठाना है आगे की तरफ, यू नो, बिकॉज यहाँ पे हैंडल करते हुए दिखे हो हर बार। बट कभी कभार होता है ना कि बस अब बहुत हो गया, तो करंटली वाली सिचुएशन यही दिख रही है कि बस अब बहुत हो गया, एंड आपने खुद में ही अपने आप में ये ट्रांसफॉर्मेशन फेस किया। किन किन के घर पे मैं ये भी देखूंगी कोई ऐसा है, पता नहीं किसकी रीडिंग आई है, ये किसके लिए एनर्जी आई है, देख लीजिएगा। सी टेक वॉट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। ज़बरदस्ती इस रीडिंग में अपने आप को फिट मत करना। किन किन के लिए लाइक होता है ना, एक घर पे कोई ऐसा क्रिटिकल कंडीशन में रहता है, सीरियस क्रिटिकल कंडीशन में, मतलब एक ऐसी कोई घर पे कोई है ऐसा जो जिनके लिए या हॉस्पिटलाइज्ड है कोई घर से, किन किन के लिए ये भी आया है। उसके चलते भी ना यू आर लाइक एक स्टक के घर के, मेरे अपने घर के इतने मसले चल रहे हैं, ऊपर से आपके पार्टनर का ये इमैच्योर्ड एक्ट, ठीक है, हर छोटी छोटी बातों पे झगड़ना, किसी और की बातों की तरफ से सुनकर आपकी तरफ कदम बेवजह उठाना, बेवजह आप पे एक मतलब मुद्दा क्रिएट करना, बेवजह के इश्यूज करना। तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है बिकॉज यू आर वेरी मेच्योर पर्सन, माइट बी आपके पार्टनर आपसे, किन किन के लिए ये भी आया, आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, ठीक है, ये भी चीज़ आई है मुझे। तो यहाँ पे मुझे आप अपने ही घर पे कोई ऑब्स्टिकल्स या फेस करते हुए मुझे देखो। ऐसे नहीं कह रही हूँ कि वर्क प्लेस से कुछ प्रॉब्लम है आपको, नो, दैट यू आर स्टेबल, ठीक है, बट पेशेंटली हर चीज़ को हैंडल कर रहे हो। चाहे घर के जो अपने आपके मसले चल रहे हैं, क्या जैसे कि मैंने कहा कोई तो कुछ प्रॉब्लम चल रहा है आपके घर पे, किन किन के लिए मैं कहूँगी, तो उसके चलते और अपने पार्टनर के चलते दोनों चीज़ों को अच्छे से बैलेंस कर रहे हो। यहाँ पे मुझे ये भी दिखा है व्यूअर्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स। अब 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड का मतलब देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि चीट और बिट्रेल,
नहीं, ये रीडिंग में नहीं आई है कि आपके पार्टनर ने आपको छोड़कर किसी और को स्विच किया है या चीट किया है, बिट्रेल किया है। नहीं, इन्होंने क्या किया है, आपकी तरफ से इन्होंने जैसे कि कहते हैं ना कि एक सिचुएशन में आपने हर बार इनका साथ दिया। मैं आगे आपकी पार्टनर की रीडिंग पे आऊँगी तो कंप्लीट रीडिंग बताऊँगी आपको। ये आपके पार्टनर ने ना क्या, इट्स लाइक आपने एक्सपेक्ट किया था कि इस सिचुएशन में आपके पार्टनर आपको सपोर्ट करेंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे। आपने ये चीज़ अपने माइंड में सेट कर रखी थी, बिकॉज यू नो कि इनकी तरफ से भी प्यार है, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। बट इन्होंने किया उनका उल्टा, उस सिचुएशन का उल्टा किया। यू वेर वेरी श्योर, यू वेर वेरी कॉन्फिडेंट कि आपके पार्टनर जैसे ही कोई सिचुएशन आएगा या कोई आप पे उंगली भी उठा देगा या उठा देगी, आप पे कोई कुछ ऐसा रिएक्ट भी करेगा, तो योर पार्टनर विल बी ऑलवेज देयर विथ यू। बट यहाँ पे क्या हुआ, सिचुएशन उल्टा हुआ। इन्होंने पीछे मुड़ के तक आपको नहीं दिखा। इनफैक्ट इन्होंने किया क्या, हर सिचुएशन पे आपको ब्लेम किया, ठीक है, आपको गलत ठहराया, जबकि आपका तो यहाँ पे कोई ऐसा इन्वॉल्वमेंट नहीं था। एंड स्टिल यू आर इन द मोड ऑफ एम्प्रेस वाली, स्टिल यू आर अंडरस्टैंडिंग मोड पे, अपने इस हायर पोजीशन पे हो व्यूवर्स आप, कि आप अपने पार्टनर की सिचुएशन को समझ रहे हो, ठीक है। बट स्टिल आप एक एंगर मोड में तो हो, ऐसा नहीं है कि आप नाराज़ नहीं हो, बिकॉज थिंग्स आपने जो भी एक्सपेक्ट किए थे अपने पार्टनर से, इन्होंने किया सब कुछ उनका उल्टा। ऐसे नहीं कह रही हूँ कि इनके दिल में कोई और है आपके अलावा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना आपके दिल में इनके अलावा कोई और है। यहाँ की पूरी रीडिंग की राजा रानी, हीरो हीरोइन सब दोनों आप ही हो, ठीक है। बट यहाँ पे चीज़ें क्या आई है व्यूअर्स, यहाँ पे ये आया है कि आपको कभी कभार ऐसे भी लग रहा है कि योर पार्टनर इज बिट इनमेच्योर, बिकॉज आपसे थोड़े एज में छोटे हैं, तो आपको ये भी लग रहा है कि बिट इनमेच्योर्ड है ये पर्सन, बिना सोचे समझे ऐसे रिएक्ट कर लेते हैं एकदम से। अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी ने आपके लिए कुछ कह दिया कि ये ऐसी है या वो वैसा है, तो एकदम से आप पे बिना सोचे समझे उंगली उठा देना, ठीक है। इनको खुद को नहीं वो सेंस है, उनको खुद को ये मतलब कंफर्म नहीं है, इनको खुद को पता नहीं है कि आप क्या हो, कैसे हो, आप पे उंगली उठाना सही है या नहीं है। ये सिचुएशन में मतलब ये इस पर्सन, आपके पार्टनर की रीडिंग में आती हूँ मैं, बट फिर वहाँ पे चली गई। सो यस, यहाँ पे ये चीज़ें मतलब जो चीज़ें आपने एक्सपेक्ट की थी वो नहीं होते हुए दिखी है। यहाँ पे आप अभी भी अपने इस पार्टनर को भूले नहीं हो, भले इनकी तरफ से एक इनमेच्योर्ड एक्ट है, बट आप अभी भी स्टिल उस पर्सन को भूले नहीं हो और आगे बढ़ना भी नहीं चाहते हो इनके अलावा, ठीक है। इनका हाथ पकड़ के आप आगे बढ़ना चाहते हो। यू लव दिस पर्सन बहुत। सी यहाँ पे आप अपने पर्सन को छोड़ना नहीं चाहते हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मैं दिखाऊँ आपको, कार्ड यहाँ पे है। आप अपने इस पर्सन को छोड़ना नहीं चाहते हो, बहुत प्यार करते हो आप इस पार्टनर से। ऐसा नहीं है कि सेपरेशन आ गया कि कोई और सिचुएशन से ऑपरेट करूँ, कोई और ऑप्शंस देख लूँ या क्या आगे बढ़ जाऊँ, नहीं। इनफैक्ट मुझे आप स्पाई एंड स्टॉक करते हुए दिख रहे हो अपने पार्टनर को, ठीक है। एक तरीके से मैं कहूँ अगर सोशल मीडिया में या फिर अगर कहीं से भी, जैसे कि मैंने कहा ना, अगर आप नियर बाय में भी हो तो किसी थर्ड पर्सन से या कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ना आप स्पाई एंड स्टॉक करते हुए दिख रहे हो अपने इस पार्टनर को, ठीक है। बिकॉज यू लव दिस पर्सन डीपली, यू लव दिस पर्सन। ऐसा वो वाला प्यार नहीं किया है, एंड यू आर वेरी मैच्योर्ड, यू नो कि प्यार क्या चीज़ होती है। ऐसा नहीं है कि आज इस पर्सन ने छोड़ दिया तो हम दूसरी सिचुएशन से ऑपरेट करें, ऑप्शन को स्विच करें, उसने छोड़ दिया तो तीसरे को करें। यू आर इन द एम्प्रेस, और एम्प्रेस क्या होता है, हमेशा एक मेच्योरिटी से चलने वाली या चलने वाला पर्सन मैं कहूँगी। एक अपने आप में कंप्लीट फील करते हो। यहाँ पे अगर आपने कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट की हैं अपने पार्टनर से, तो यहाँ पे आप ये भी देख रहे हो कि खुद पे कि मुझे एक्सपेक्टेशन करनी नहीं चाहिए थी किसी से, ये भी समझाते हुए दिख रहे हो। किन किन के लिए मैं अगर कहूँ तो खुद को ना समझाते हुए दिख रहे हो। बट स्टिल आपके पार्टनर की तरफ से ना हर बार का है, ये हर बार का मुद्दा क्रिएट करना रहता है इनको किसी ना किसी चीज़ों से लेके, तो उससे ना आप थोड़े स्ट्रेस हो गए, परेशान से हो गए मुझे करंटली। और प्लस आपके किन किन के लिए मैंने ये भी कहा कि घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम सिचुएशन चल रही है आपकी, ठीक है, जिसके चलते
आप प्रॉब्लम में हो और परेशान हो कि मेरे को क्या करना चाहिए। प्लीज़ क्लैरिफाई डेथ का कार्ड, यहाँ पे डेथ का कार्ड डिवाइन प्लीज़ क्लैरिफाई डेथ का कार्ड, यहाँ डेथ का कार्ड, जजमेंट। अच्छा, आपको क्लियरिटी नहीं है कि किन किन के लिए ये भी चीज़ मैं कहूँगी कि आपको ना क्लियरिटी भी नहीं है कि अगर मैं इस पर्सन के साथ आगे बढ़ी या आगे बढ़ा तो ऐसे नहीं कि आगे चल के मुझे कुछ ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़े, बिकॉज थोड़ा बहुत इनमेच्योर एक्ट करते हैं आपके पार्टनर। यहाँ पे ये चीज़ें दिखी है, ठीक है, बिकॉज हर बार का इनका है, ठीक है। अभी भी आप इस रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहते हो। अब कम बैक टू योर पार्टनर रीडिंग। तो आपके पार्टनर यहाँ पे मैं कहूँगी कि आपके पार्टनर इट्स यस आपसे एज में तो छोटे हैं, वो तो फॉर श्योर है, बट यहाँ पे ये पर्सन ना, आपके पार्टनर इस तरीके के इंसान है ना ये कुछ सोचते हैं ना कुछ समझते हैं। सामने से अगर इनके सिचुएशन आ गई ना, इसने ऐसा किया उसने वैसा किया, ये फटाक से एक्ट करेंगे, फटाक से एक्ट, ठीक है। सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं कि सामने वाला जो आ रहा है या कुछ कह रहा है, कुछ कह रही है, या माइट भी वो उनकी तरफ से हो, इट्स नॉट योर मिस्टेक, या आपकी तरफ से कुछ ऐसी एक्ट नहीं हो, बट स्टिल आपके पर्सन उस सिचुएशन में नहीं रहते हैं, ठीक है। और ये पर्सन ना हर छोटी छोटी बात को लेके आपसे झगड़ते भी होंगे व्यूवर्स, लाइक बेवजह का। एक तो किसी ने कुछ कह तो दिया समथिंग लाइक दैट, ये सोचेंगे समझेंगे नहीं, बट ये है ही ऐसे। किसी चीज़ में ना ये पर्सन सोचते समझते नहीं है, एंड बाद में ये रहते हैं एक पछतावे के मोड में। अरे यार मैंने ऐसे क्यों कर दिया, मैंने ये क्यों किया, मुझे ये करना नहीं चाहिए था, मुझे वो नहीं करना चाहिए था, मुझे यहाँ पे सिचुएशन पे बैलेंस करना चाहिए था, संभाल देना चाहिए था खुद को। ये पर्सन हमेशा से ऐसे ही करते आए हैं, क्योंकि ये पर्सन है ही ऐसे। ये बिना सोचे, इनको काफ़ी लोग इनके घर पे भी होंगे, इनकी मॉम, इनकी डैड, इनके फैमिली मेम्बर्स, इनके घर से कोई ना कोई ज़रूर होता होगा, या इनके फ्रेंड सर्कल में होते होंगे। फ्रेंड सर्कल में तो नहीं होंगे, खुद ही एज में छोड़ सी, इनके सराउंडिंग में कोई ना कोई होता होगा जो इनको रोकते होंगे, समझाते होंगे काफ़ी बार, बट ये मजाल जो पर्सन समझ ले, ठीक है, बिकॉज ये दिल से ना ज़्यादा, दिल जैसी चीज़ों का ना ज़्यादा सोचना, ठीक है, दिमाग कहीं पे लगाना नहीं लगाना, और इनकी तरफ से आपको हर बार ना सिचुएशन, फाइट, ऑब्स्टिकल्स फेस करने पड़ते होंगे व्यूअर्स, ठीक है। आप सिचुएशन को समझने के काबिल हो, बट योर पर्सन इंस्टेंट एक्ट, ठीक है, हर चीज़ में। यहाँ पे ये पर्सन कोई, आपके पार्टनर कोई क्रिएटिव हैं खुद भी, या क्रिएटिविटी में ये रहते हैं काफ़ी, या आर्टिस्टिक हैं, ये भी हो सकता है। ये हर छोटी चीज़ को ना एक क्रिएटिव फॉर्म में करके दिखाते होंगे, यहाँ पे ये भी चीज़ मैं कहूँगी। बट यहाँ पे आपके पार्टनर का किन किन के लिए मैं ये भी कहूँ कि आप जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हो ना व्यूअर्स, आपके पार्टनर का पास्ट अच्छा नहीं रहा है। द वर्ल्ड का कारण है आपके पार्टनर का, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनका पास्ट अच्छा नहीं रहा है, या तो इनका चाइल्डहुड अच्छा नहीं रहा है, ठीक है। चाइल्डहुड ट्रामाज रहते हैं ना, कि बचपन में ही सारे सिचुएशंस देखना, घर परिवार में ऐसी चीज़ें देखना कि जो इनको एक चाइल्डहुड ट्रामा आप समझ सकते हैं कि ऐसे भी हो सकता है। आइदर इन्होंने किसी के साथ रिलेशनशिप में, ये पार्टनर आपके रह चुके होंगे जिनके साथ इनको ब्रेकअप मिला है, तो उस चीज़ से उभर कर आना, बाहर आना, इट्स लाइक मैं कहूँगी व्यूवर्स, आप आए तो ये अपने पास्ट से बाहर निकल पाए हैं, अदरवाइज ये पर्सन उसी पास्ट में अटके हुए थे, इन्होंने छोड़ा नहीं था उस पास्ट को, उस पास्ट से ना ये पर्सन आगे नहीं आ पाए थे। आप आए हो इनके लाइफ में, इन्होंने जब आपके साथ रिलेशनशिप में आए हैं तब जाके इन्होंने अपने पास्ट को भूल पाए हैं, वरना इस पर्सन के लिए अपना पास्ट भूलना वॉज इम्पॉसिबल। चाहे ये मैस्कुलिन या फेमिनिन जो भी है, ये अपना पास्ट है ना भूल नहीं पा रहे थे। आप आए तो लाइक व्यूअर्स, इनके 360 डिग्री चेंज मैं कहूँगी, ठीक है व्यूअर्स। यस, ये भी इनका पास्ट अच्छा नहीं रहा, चाइल्डहुड भी अच्छा नहीं रहा होगा, बट यहाँ पे ये भी मैं चीज़ें कहूँगी कि कभी कभार ना ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप तो है ही है, आपने जैसे कि अदर कोई सिटी, कंट्री को यहाँ शिफ्ट, यस आप दोनों माइट बी व्यूअर्स। किन किन के लिए मैं ये भी कहूँगी कि
ये किन के लिए मैं ये भी कहूँगी व्यूअर्स कि ये जब भी अपने तरीके से चीज़ें मतलब एक्ट करते हैं या बेवजह का आपसे क्वेश्चंस करना, बेवजह का आपसे लड़ना, छोटी छोटी बातों पे लड़ते होंगे आपके पार्टनर। लाइक तूने ऐसे क्यों किया, मैंने तुझे मना किया था ना, तूने ये क्यों किया, तूने वैसे क्यों किया। अगर आप इनके अकॉर्डिंग नहीं रही, ये फटाक से नाराज, फटाक से गुस्सा, ठीक है। इनको कभी कभी ऐसे भी लगता होगा व्यूअर्स, बात में दम नहीं होगी। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि अगर आपने इनकी बात नहीं मानी और आप उन सिचुएशन से ऑपरेट किया, इनके अगेंस्ट जाके वो सारी चीज़ें की, इनको क्या लगता होगा कि अब सिचुएशन मेरे हाथ से चला गया या चली गई, आप इनसे दूर हो गए। एक पॉजिटिव टाइप के पर्सन है आपके पर्सन, ठीक है। एक पॉजिटिव, मैं कहूँगी कि थोड़ा भी अगर आप इनसे थोड़ा दूर मुंह मोड़ लें या उन सिचुएशन से ऑपरेट करें जो इनके अगेंस्ट है, इनको ऐसे लगेगा सब कुछ बिखर गया, सब कुछ खराब हो गया। ये पर्सन, इनको इनकी बातों से भी आपको ऐसे लगेगा सब चला गया, सब कुछ मैंने तुझे भी खो दिया, मैंने खो दिया, मैंने हमेशा के लिए खो दिया। ये पर्सन इनसिक्योर रहते हैं बहुत, मतलब इनके अंदर इतनी इनसिक्योरिटीज़ है ना आपको लेकर व्यूवर्स, इतनी इनसिक्योरिटीज़ है ना, एक तरीके से कहा जाए तो ये डर है, ठीक है। आपको खोने का ना डर है व्यूवर्स, क्योंकि इनका पास्ट अच्छा नहीं रहा है, ठीक है। इनका पास्ट सही नहीं रहा है, तो जिनका पास्ट ही इतना पेनफुल हो, तो उस पर्सन को ना एक डर रहता है खोने का कि आगे चल के कोई किस्मती चीज़ हमको नसीब में मिल गई हो या मिल गया हो, उसे खोने का उसको डर रहता ही है। जब तक वो पर्सन अपने आप को हील नहीं करेगा, उन सिचुएशन से आगे नहीं बढ़कर आएगा वापस या आएगी, वो डर उनके अंदर रहता ही है, ठीक है। हर चीज का एक अटैचमेंट, मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा। ये पर्सन आपको ना विश फुलफिलमेंट समझते हैं। ये पर्सन आपसे इतने सेटिस्फाइड है ना व्यूवर्स, इतने सेटिस्फाइड है ना ये पर्सन, आपको इमोशनली लेवल में कहो, फिजिकल लेवल में कहो, इस पर्सन को आपके अलावा दुनिया में शायद ही कोई और जमेगा या जमेगी। दिस पर्सन इज लाइक एक तरीके से मैं कहूँगा लट्टू है आप पे, लट्टू। बिकॉज ये आप ही की वजह से तो अपने पास से बाहर निकल कर आ पाए हैं। ये आपको अपना लकी चार्म समझते हैं, लाइक एक विश फुलफिलमेंट हो आप इनकी, ठीक है। आप इनके लाइफ में, जैसे कि मैंने पहले रीडिंग में भी बताया, आप इनकी लाइफ में आए, इनकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो गई। बट यहाँ पे ऐसे भी हैं, दिस पर्सन इनमेच्योर्ड एक्ट करते हैं। इनको ये चीज़ बार बार लगती है कि इन्होंने आपको खो दिया, चीज़ें अभी मेरे हाथ नहीं रहेंगी, बार बार आपका अपडेट लेंगे छोटी छोटी बातों पे। लाइक एक बच्चे वाली द सन का कार्ड है। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है। सी, आप दोनों के रिलेशनशिप में ना, मैं कहूँगी ये पॉजिटिव कार्ड तो है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो और आगे भी चीज़ें बहुत लॉन्ग टर्म में अच्छी तरीके से होंगी, ये चीज़ तो है। बट यहाँ पे एक चाइल्डिश नेचर है, ठीक है। यहाँ पे ये बता दूँ, आपके पार्टनर के अंदर एक ये चाइल्डिश नेचर है, ठीक है। ये चीज़ भी मैं बताऊँगी यहाँ पे। बिना सोचे समझे ये पर्सन, आपको इस पर्सन को हैंडल करना लाइक इट्स लाइक अ टास्क, ठीक है। मतलब सॉरी व्यूअर्स इफ आई यूज दिस वर्ड, बट यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने समझाया आपको। सी, ये पर्सन, इनके पास ना ऐसे नहीं कहूँगी कि स्टेबल नहीं है ये पर्सन, सब कुछ है, एवरीथिंग, काम पे भी इनका सब फोकस रहता है। बट ये कैसे आपके बारे में ही पॉजिटिव है। क्या चीज़ नहीं है इनके पास, देखिए क्या चीज़ नहीं है इनके पास। ये खुद भी काफ़ी अट्रैक्टिव, चार्मिंग, सब कुछ हो सकते हैं, बट ये आपके आगे ना अपने आप को ज़ीरो समझते हैं। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ, ये आपके आगे ना, जब बात आपकी आ गई ना व्यूअर्स, तो ये पर्सन अपने आप को ना एकदम ज़ीरो समझते हैं, अपने आप को आगे, आपके आगे। ये पर्सन सब कुछ होने के बावजूद भी ना, सारे सिक्के, सोने के सिक्के होने के बावजूद भी ना, ये स्टिल आपके बारे में ही सोचते हैं, ठीक है। इनके दिल, दिमाग, आत्मा, सांसें, मतलब क्या कुछ नहीं कहूँ मैं, कोई और बस ही नहीं सकता है आपके अलावा, ठीक है। ये पर्सन आपके, ये पर्सन गुस्सा जल्दी होते हैं। यहाँ पे डेविल का कार्ड है। अब मैं ये नहीं कहूँगी थर्ड पार्टी सिचुएशन, आज की रीडिंग में स्टार्टिंग में मैंने कहा थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, मेरी इंट्यूशन से अकॉर्डिंग थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है। बट यहाँ पे क्या है ना, आपके पार्टनर छोटी छोटी बातों पे ना गुस्सा, एग्रेसिव जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, जल्दी छोटी छोटी बातों। मैंने आपसे रीडिंग में भी कहा था, हर छोटी, इनके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं की ना, एकदम से फटाक से गुस्सा,
एकदम से इनको लगेगा कि सब चीज़ें बिखर गई। अरे चीज़ें क्यों बिखरेगी बाबा, मतलब दिस पर्सन इज़ लाइक इतनी छोटी सी भी प्रॉब्लम आ गई ना, दिस पर्सन फील्स इनसिक्योर, डर, बिकॉज डर है ना। इनसिक्योर कब होता है इंसान, जब इंसान के अंदर डर रहता है, ठीक है। वरना जब इंसान के अंदर डर रहता ही नहीं है तो वो तो मतलब अलमस्त टाइप का ही, ठीक है। तो जिनको पता है, श्योरिटी रहती है, तो इनके अंदर आपको खोने का बहुत डर है, ठीक है। ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते। इनफैक्ट ये पर्सन नाइट ऑफ कप्स, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है, पैशनेट, मतलब मैं कहूँगी ये अपने, ये थोड़े स्लो चलते हैं, स्लो किस्म के हैं, ठीक है। बट यहाँ पे मैं ये भी कहूँगी कि आप ये पर्सन, आप इनके साथ लॉन्ग टर्म आगे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ें दिखी है, लॉन्ग टर्म जा सकते हैं ये पर्सन, बट काफ़ी स्लो है। मतलब मैं कहूँगी कि फीलिंग्स आपके लिए ही है, प्यार आपके लिए है, बट हर चीज़ में ना काफ़ी स्लो है, ठीक है। एक गुस्सा, एग्रेसिव, इनका चाइल्डहुड ट्रॉमा, मतलब मैं कहूँगी इनका पास्ट सही नहीं रहा है ना व्यूअर्स, तो छोटी छोटी बातों में गुस्सा, बेवजह का लड़ना, ये सब चलता रहता है आपके पार्टनर की तरफ से। एंड यू ऑल्सो नो कहीं ना कहीं कि बिकॉज यहाँ पे एम्प्रेस वाली एनर्जी आई है, तो मैं ये नहीं कहूँगी, यू आर ऑल्सो इंट्यूटिव, यू ऑल्सो नो वेरी वेल कि ये पर्सन ऐसे क्यों है एक्चुअली में, यू ऑल्सो नो, बिकॉज एम्प्रेस का कार्ड आपकी तरफ आया, तो मैं ये भी बोलूँगी कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि इनका पास्ट ऐसे रह चुका है, प्लस इन्होंने आपसे अपना चाइल्डहुड ट्रॉमा भी शेयर किया होगा, बिकॉज ये पर्सन है ऐसे इमोशनल टाइप के हैं, और ये आपसे जब इतना बेनतहा मोहब्बत करते, डेफिनेटली इन्होंने आपसे अपना हर वो फीलिंग्स, इमोशंस जो भी इनके अंदर है, जो भी इनका पेन है, वो इन्होंने आपसे शेयर डेफिनेटली किया होगा, क्योंकि ये पर्सन आपको ही अपना सब कुछ मानते हैं। इनके लिए इनकी लाइफ में कोई और हो ना हो, बट यू आर द वन फॉर दिस पर्सन, एंड यू, मतलब ये चाहते हैं कि आप इनके साथ हमेशा हो, ठीक है। ये पर्सन ना व्यूअर्स, मैं कहूँगी इनका गुस्सा, इनका ईगो, दिस पर्सन छोटी छोटी बात में लाइक इनमेच्योर तो हैं, ठीक है। यस, दिस पर्सन इज इनमेच्योर, ठीक है। दिल से ज़्यादा सोचते हैं, बट प्यार आपसे बहुत करते हैं। ये अगर सेपरेशन भी, अगर आप दोनों के बीच में अभी ये करंटली सेपरेशन चल भी रहा है ना, या ऑन ऑफ सिचुएशन चल रहा है, ये मैं कहूँगी सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके लिए, जैसे कि आप इनको स्पाई एंड स्टॉक कर रहे हो, ये आपके बारे में सोचते, बट यू आर लाइक नो, यू आर इंट्यूटिव, यू नो दैट, ठीक है। यू आर इन द बैलेंस फॉर्म, बट योर पर्सन इज नॉट इन द बैलेंस फॉर्म। वो पर्सन, आपके पार्टनर इज लाइक वहाँ क्या चल रहा है, क्या हो रहा होगा, क्या कर रही है, क्या कर रहा है, ठीक है। ये सारे थॉट्स इनके दिमाग में चल रहे हैं। अगर आप डेली अपडेट्स करते हो स्टोरी, आज अपडेट क्यों नहीं किया इसने, आज ऐसे क्यों नहीं किया, ये चीज़ों को, छोटी छोटी बात को लेके भी ना ओवर थिंकिंग करते हैं आपके पार्टनर, और ये ओवर थिंकिंग आपके लिए ही है, ओनली एंड ओनली फॉर यू, ठीक है व्यूअर्स। तो यस, प्यार तो मैं क्या कहूँ अब, रीडिंग में मैं और क्या ही कहूँ। इस पिक्चर के हीरोफेंट का कार्ड है, यस, सामने से मुझे दिखा, मैं उठाऊंगी इस कार्ड को। हीरोफेंट का कार्ड है शादी, आगे आप दोनों की लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, जो भी जैसी भी चीज़ें, अगर सिंगल हो तो शादी वादी, इंगेजमेंट, या फिर अगर जैसे भी जो भी चीज़ें हैं, ये पर्सन आपके साथ लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हैं, आपके साथ जैसे कि डोर बांधना चाहते हो अपनी, ठीक है। ये पर्सन आपके अलावा किसी, सामने कार्ड दिखा, मैं उठा दूंगी, मेरा नज़र गया बस। यस, हीरोफेंट का कार्ड है, एंड दिस पर्सन, ये आपके अलावा कोई और नहीं सोचते, जैसे कि आप इनके अलावा किसी और को नहीं सोचते हो, ठीक है। यस व्यूअर्स, ये चाहते हैं कि सब कुछ पहले की तरह चीज़ें वापस हो जाए, आप इनसे कनेक्ट करो। तो मैं किन किन के लिए कहूँगी, इन्होंने कोशिश तो की होगी, माइट भी आपके साथ कनेक्ट करने की, एक हाय हेलो वाला गेस्चर नहीं रहता है कि मैसेज करके देख लेना या क्या, और किन किन के लिए मैं कहूँगी बिल्कुल भी नहीं, ये बट दिखा नहीं रहे हैं, बट अंदर ही अंदर ना जैसे आपके लिए भूचार सा चल रहा है इनके दिल दिमाग में, ठीक है। भले दिखा नहीं रहे होंगे, बट दिस पर्सन हैज़ ओनली एंड ओनली हार्ट फॉर यू, ठीक है। इनकी करंट सिचुएशन, डीपेस्ट थॉट्स, इमोशंस मैंने बता दिए। ये आपके साथ लॉन्ग टर्म में जाना चाहता है। अब आप देखिए, आपको करंट फ़ोन कॉल, मैसेज चाहिए कि इनके साथ लॉन्ग टर्म चाहिए, बिकॉज रीडिंग में तो मैंने मुद्दे की बात की है, ये पर्सन आपके साथ लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हैं, ठीक है। तो कॉल, टेक्स्ट मैसेज इनकी तरफ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट जब एक तो इनमेच्योर्ड है, तो मैं आपको ये नहीं बता सकती हूँ। जब ये थोड़े मूडी किस्म के इंसान है ना, तो जब इनका मूड बनेगा ना, इनको लगेगा कि
अभी मुझे कनेक्ट थोड़े पॉजिटिव भी हैं, तो अपने हिसाब से ये आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज तो ज़रूर करेंगे। बट येस, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आप दोनों का भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, बिकॉज सन का भी कार्ड है विच इज़ वेरी पॉजिटिव, एंड हीरोइंन का कार्ड मैंने सामने से निकाल दिया, ठीक है, एंड नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। दिस पर्सन हैज़ फीलिंग्स एंड इमोशंस ओनली एंड ओनली फॉर यू व्यूवर्स, ठीक है। 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट हो आप इनकी, विश फुलफिलमेंट, ठीक है। एक तरीके से सेटिस्फाइड है हर चीज़ से आपके पार्टनर, तो क्या ही किसी और के लिए सोचेंगे जब हर पैकेज ही कंप्लीट आप ही हो, ठीक है व्यूवर्स। आई एम सॉरी। आप अपने क्वेश्चंस रेडी रखिए व्यूवर्स। तो यहाँ पे आज की रीडिंग में कोई भी थर्ड पार्टी नहीं है। कोई ऐसा हो सकता है माइट भी जो आप दोनों के बीच में जो नहीं चाहता हो कि आप दोनों एक हो, ठीक है, बट इमोशनली इन्वेस्टमेंट वाला कोई थर्ड पार्टी नहीं है। नो अगर आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो या समथिंग लाइक दैट, बट यहाँ पे दिखा तो नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन पूछा है तो उससे रिलेटेड नो। एबेंडेंस, वाओ, ये तो मेरा फेवरेट कार्ड है, एबेंडेंस। दिवाली का टाइम है तो माँ लक्ष्मी की तरफ से ही आप ये चीज़ें एक्सपेक्ट कीजिए, ब्लेसिंग्स एक्सपेक्ट कीजिए। वेट, ठीक है, वेट। अब देखिए, नो, एबेंडेंस और वेट, ये चीज़ें आपके लिए डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स की तरफ से गाइडेंस निकल कर आई है। अब नो किस लिए आया है? आपने कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा है नो या समथिंग, या इनके लाइफ में कोई और है आपके अलावा, तो माइट भी उसका आंसर नो है। और वेट मतलब यस, जैसे कि मैंने कहा, ये पर्सन अपने मर्जी के, इमेच्योर्ड है थोड़ी, तो अपने मर्जी के हिसाब से चलते हैं। मूडी है, मूडी तो एकदम, मूड किया तो एकदम से आपसे कनेक्ट कर लेंगे, मूड नहीं किया तो फिर डिस्कनेक्ट भी कर लेंगे। तो माइट भी इसके लिए वेट हो। एबेंडेंस तो आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये खूबसूरत सी गाइडेंस आपके लिए निकल कर आई है व्यूवर्स। I couldn't let you get close to me. I am not available. I remember every detail of that day. I was in love with you. I wonder if you are happy with me. हाँ, ये चीज़ भी मैं बताना चाहूँगी कि इनको ये भी लगता होगा कि कभी ना कभार कि ये पर्सन आपको खुश रख पा रहे हैं ना, ये पर्सन आपको हैप्पी रख पा रहे हैं ना, ये भी थॉट्स इनके माइंड में आता होगा कभी ना कभी, ठीक है। यस, बिकॉज काफ़ी ओवर थिंकिंग पर्सन के हैं इंसान ये। देयर इज़ सो मच आई वॉन्ट टू से टू यू, आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड। सी, आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड, जबकि आपका दिल तो इनके लिए ही है, बट इनको ऐसे लगता होगा कि सब कुछ बिखर गया, चला गया, आप इनके हाथ से चले गए। वी नीड टू लेट गो ईच अदर। आई फील यू इवन दो वी आर ए पार्ट। वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। ये अपने सेल्फ डाउट में ही रहते हैं, अपने आप को ही लेके। आई bury myself to work to forget you. My life is not as together as it seems. It was my fault but I blamed you. ये करते होंगे बिकॉज ये ब्लेम वाली एनर्जी आई थी, ये छोटी छोटी बात पे आपको ब्लेम भी करते होंगे। क्यों? तुम्हारी तरफ एक अट्रैक्शन है। वो तुम्हारी किटकिट, तुम्हारे झगड़े अब किससे करूं? वो तो होते ही रहते हैं आप दोनों में। दिस स्पेस विल टीच अस मोर एंड मोर
दैट्स ट्रू, बट इट्स टीचिंग। यहाँ पे तो मुझे ये दिख रहा है वो टीचिंग आपके लिए, आप समझ रहे हो, नॉट योर पार्ट। कॉलिंग यू जस्ट टू लिसन योर वॉइस, अननोन नंबर से माइट भी आपको कॉल करते हो जस्ट टू लिसन योर वॉइस, कनेक्ट करना तो है ना इनको। आई वॉन्ट टू गिव यू अ लव बाइट, ठीक है व्यूवर्स। सो यस, यहाँ पे ये रही आपकी आज की रीडिंग। देयर इज़ नो थर्ड पार्टी इमोशनली इन्वेस्टेड, आप दोनों की भी तरफ से कोई भी नहीं है ऐसा जो जिनके दिल में आपके लिए जगह हो, या उनके दिल में आपके लिए जगह हो, या आपके पार्टनर के दिल में उनके लिए, या उनके दिल में आपके पार्टनर के लिए, ऐसा कोई भी नहीं है, ठीक है। सो आज की रही ये आज की रीडिंग। टेक वॉट रेजोनेट, अगर रीडिंग आपके साथ मैच नहीं कर रही है तो मत देखो, ठीक है। लीव, कोई और रीडिंग आपके लिए बनी होगी, ठीक है। और अगर रीडिंग आपके साथ मैच की गई है, गाइडेंस, मैसेजेस, सारी चीज़ें आपके साथ मैच की गई है, ठीक है, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके व्यूअर्स, बाय बाय।